किसी भी फसल को सबसे ज्यादा नुकसान खरपतवार पहुंचाते हैं। अगर आपकी फसल में खरपतवार उपस्थित है तो ऐसी परिस्थिति में खरपतवार 65% तक आपकी फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। रबी के मौसम में भारत में सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली फसल गेहूं की फसल होती है और जब किसान भाई गेहूं की फसल लगाते हैं तो इसके खरपतवार का प्रबंधन ना करने की परिस्थिति में आपके गेहूं के उत्पादन में भारी कमी देखने को मिल सकती है। जब बात आती है गेहूं में खरपतवार प्रबंधन की तो गेहूं में खरपतवार प्रबंधन करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला हमारा तरीका है यांत्रिक तरीका। अब यांत्रिक तरीके की अगर हम बात करें तो गेहूं के जो पौधे होते हैं यह इतने पास होते हैं, इस वजह से यांत्रिक तरीके से अगर हम नियंत्रण की कोशिश करते हैं तो यांत्रिक तरीका हमारा काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है और गेहूं की फसल इतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं देती है कि हम यांत्रिक तरीके से इसका खरपतवार प्रबंधन कर सके। इस वजह से भारत के ज्यादातर किसान गेहूं में खरपतवार प्रबंधन करने के लिए रासायनिक तरीकों का प्रयोग करते हैं, जो कि काफी ज्यादा सफल भी है और लागत के अनुकूल भी है। गेहूं में रासायनिक तरीके से खरपतवार प्रबंधन करने के दो तरीके आप लोगों के पास होते हैं। एक तो खरपतवार के जमाव के पूर्व, एक खरपतवार जमाव के पश्चात। तो जमाव के पूर्व की अगर बात करें तो जब आप लोग गेहूं की बुआई करते हैं तो उस दौरान आप लोग पेंडामेथ्रिन जो आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जो आपके गेहूं में खरपतवार होते हैं यह नहीं उगते हैं और आपके गेहूं सिर्फ उगते हैं, जिसकी वजह से आपके गेहूं में खरपतवार देखने को नहीं मिलती है और यह तरीका काफी ज्यादा बेहतर माना जाता है। कारण यह है कि गेहूं के पश्चात अगर हम खरपतवार का प्रयोग करते हैं तो कई बार खरपतवार जो दवाएं होती हैं हमारे गेहूं पे विपरीत असर दिखाती हैं। अब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप गेहूं की बुआई कर दिए हैं और आपके गेहूं में खरपतवार उग आए हैं, तो उसके पश्चात आप कौन सी खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, गेहूं में जो पहली सिंचाई की जाती है यह 21 से 22 दिन के पश्चात की जाती है, जब गेहूं में 2-3 पत्तियां आराम से निकल आती हैं और इनकी जड़ों का विकास अच्छे से होने लगता है। तो जब आप लोग पहली सिंचाई कर देते हैं उसके कुछ दिन पश्चात जब गेहूं में पैर रखने लायक हो जाता है और आप आराम से चल सकते हैं, तब जो खरपतवार नाशक दवा होती है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से आपके खेत में नमी भी रहती है और जो आपकी दवा है यह अच्छे से काम करती है और आपके गेहूं के पौधे पे कोई भी विपरीत असर बहुत ही कम दिखाती है। अब गेहूं में खरपतवार नाशक दवा आप लोग स्प्रे करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर समस्या ये आती है कि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर गेहूं में सिर्फ चौड़ी पत्ती के खरपतवार उगते हैं, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ पतली पत्ती के खरपतवार की अधिकता होती है और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को 3 प्रकार के यहाँ पर फार्मूला बताने वाले हैं कि अगर चौड़ी पत्ती है, पतली पत्ती है या चौड़ी पतली दोनों है तो उनके लिए कौन कौन सी दवाएं और कितनी मात्रा में आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। देखिए, जब आप लोग गेहूं की खेती करते हैं तो लेटेस्ट अपडेट रखने के लिए आप यूट्यूब पे तमाम प्रकार की वीडियो देखते हैं कि गेहूं में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, लागत कम कैसे करें, गेहूं में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं और क्या क्या नए तरीके हैं जो अपना कर आप लोग अपने गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने गेहूं के ऊपर एक ऐसी किताब लिखी है जो आप लोगों को इन सभी प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाती है और अगर उन तरीकों को प्रयोग करते हैं अपने गेहूं की फसल में तो आपकी गेहूं की जो फसल होती है यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है और आप लोगों को एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। यह किताब आप लोगों को सिर्फ 99 रुपये में मिलती है, जो कि हिंदी में उपलब्ध है। किताब PDF या डिजिटल फॉर्मेट में आप लोगों को मिलती है। इसे खरीदने के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे 99 रुपये का पेमेंट कीजिए। सेम उसी नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप करना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ये किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी और इसे आप लोग अपने मोबाइल पे आसानी से पढ़ करके अपनी गेहूं की फसल में सभी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके गेहूं के खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार काफ़ी ज़्यादा हैं और सिर्फ आप चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक दवा ही प्रयोग करना चाहते हैं, ऐसे में आप मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP 8 ग्राम लेना है। उसको 200 लीटर पानी में मिला करके अपने 1 एकड़ के एरिया में अच्छे से स्प्रे कर देना है। इसके पश्चात जब आप देखेंगे कि जो आपकी चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं यह समाप्त हो जाते हैं। वहीं पर अगर आपके गेहूं में पतली पत्ती के खरपतवार काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, ऐसे में आप सिर्फ पतली पत्ती के खरपतवार नाशक का प्रयोग करने चाहते हैं तो आपको सल्फोसल्फ्यूरान 70% WG 13 ग्राम लेना है और उसे 200 लीटर पानी में मिला करके अपनी गेहूं की फसल के ऊपर स्प्रे करना है। जिसके पश्चात आप लोग देखेंगे कि जो पतली पत्ती के खरपतवार हैं यह आपके गेहूं से साफ हो जाते हैं और आपका गेहूं साफ और सुरक्षित हो जाता है। लेकिन अगर आपकी गेहूं की फसल में पतली पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार नाशक हैं तो आपको कौन सा फार्मूला लेना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को सल्फोसल्फ्यूरान 75% WP, मेटसल्फ्यूरान 5% WP लेना है 16 ग्राम
200 लीटर इसे पानी में मिलाना है और उसके बाद आपने गेहूं की फसल के ऊपर स्प्रे करना है, जिसकी वजह से आप लोग देखेंगे कि आपकी गेहूं में पतली पत्ती और चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार है यह पूरी तरीके से साफ हो जाते हैं और आपकी जो फसल है यह पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगी। यहाँ पर जितनी दवाएं हम बताए हैं उनके फार्मूले बताए हैं। जब आप दुकान पे जाएंगे तो ये फार्मूला बताएंगे तो दुकानदार आप लोगों को इस फार्मूले की दवाएं दे देंगे, जो मार्केट में अलग अलग व्यापारिक नामों से आप लोगों को देखने को मिलती हैं। जब भी आप लोग अपने गेहूं की फसल में खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो आप लोगों को कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपके गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, जिससे जो आपकी खरपतवार नाशक दवा है यह खरपतवार पर अच्छे से काम कर सके और आपकी गेहूं की फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव ना दिखाए। इस वजह से जब आप लोग पहली सिंचाई करते हैं और पैर रखने लायक हो जाता है तभी आप लोगों को दवा का स्प्रे कर देना चाहिए। अगर लेट स्प्रे करेंगे तो ऐसी परिस्थिति देखने को मिल सकती है कि आपकी जो घास है उस पर आपकी दवा का असर देखने को कम मिल रहा है और अगर वहीं पर दवा की मात्रा आप लोग ज़्यादा बढ़ाते हैं तो वहीं पर आपकी जो गेहूं की फसल है यह भी प्रभावित हो जाती है। तो सही समय पे दवा का सही डोज के हिसाब से प्रयोग करेंगे तो गेहूं की फसल पे कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ का यह ध्यान रखें कि दवा की मात्रा जो बताई जाती है वही आप लोगों को प्रति एकड़ रखना चाहिए। अगर दवा की मात्रा आप बढ़ा देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो गेहूं की फसल है कुछ समय के लिए उसका जो विकास होता है यह काफ़ी ज़्यादा रुक जाता है। इस वजह से जब भी आप खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करते हैं तो जो उसकी बताई गई मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से होती है उससे ज़्यादा आप लोगों को प्रयोग नहीं करना चाहिए।